में भी कौन सी बात अब चलेगी? लेंस के मुख्य फोकस की जी। लेंस के मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस की बार बार मेन फोकस कोई बात नहीं, समझाएंगे। पहले आप फोकस समझो, फिर मेन फोकस की बात आएगी। फोकस का मतलब हट जाओ, रवि इधर आओ, आंख में नहीं आना चाहिए कुछ भी, हाँ हटाओ, ठीक। फोकस समझेंगे, फिर मुख्य फोकस समझेंगे। हो क्या रहा है इस प्रयोग में? आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश स्रोत है, यानी यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। जो निकल रही है किरणें और जो लेंस तक जा रही है, यानी इतनी किरणें जो लेंस से टकरा रही है, इन्हें कहेंगे आपतित किरणें। क्या कहेंगे? जो किरणें टकराती हैं, आपतित होती है, आपतित किरणें। उसके बाद आप देखेंगे बीच में क्या आ गया? लेंस। और लेंस का काम क्या है? अपवर्तन करना। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की परिभाषा आपने सीखी थी कि प्रकाश जब एक माध्यम से तो वो अपने मार्ग से, तो ये एक माध्यम यानी हवा है ना, हवा से काम जा रहा है कांच में, तो भाई माध्यम तो बदला, लेकिन लेंस का काम क्या है? क्योंकि लेंस स्वतः अपवर्तन कर देते हैं, क्योंकि उनको वक्र होते हैं, तो ये वक्र है, तो इस पे आपतित प्रकाश आया। अब लेंस ने क्या किया? उस प्रकाश को अपवर्तित किया। क्या किया? अब इस लेंस की विशेषता है कि ये जब अपवर्तन करता है तो किरणों को अंदर के लिए लाता है, इकट्ठा करता है। बात समझना, क्या करता है? तो देखो ये किरणें दूर है, कौन सी? देखो ये कितनी दूर है, देखो दूर है, ये देखो कितनी दूर है। अब जैसे ही ये इस लेंस पे आएंगी, देखना क्या करेगा ये लेंस, इनको इकट्ठा कर देगा। देखो इकट्ठा कर दिया उसने, कर दिया। तो ये लेंस का काम है, यानी अपवर्तन तो हो ही रहा है। ये मत समझना कि लेंस अपवर्तन नहीं करते, लेंस अपवर्तन ही तो करते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग है। तो इसने क्या किया? लेंस ने इन किरणों को अपवर्तित किया, अपवर्तन के बाद इन किरणों को इकट्ठा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी सतह वक्र है, लेकिन कैसी? उत्तल। बात समझना, वक्र तो है लेकिन है कैसी? उत्तल। तो इसका नाम भी है, बोल ही देते हैं क्या? उत्तल लेंस। हाँ बोल लो, कोई बात नहीं, आगे पढ़ाएंगे। ये उत्तल लेंस है कहने का मतलब। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो सतह है जिससे अपवर्तन हो रहा है वो उत्तल है, और इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि जब काम होगा जिस सतह से भाई उसका नाम होगा। तो उत्तल सतह अपवर्तन कर रहा है, कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। अपतल सतह कर रही होती तो उत्तल सतह की वजह से अपवर्तन हो रहा है, लेकिन विशेषता ये है कि जब उत्तल सतह की वजह से अपवर्तन होता है तो किरणें अंदर आती, इकट्ठी होती है। ठीक, बात समझना। अगर हम इन किरणों को जो यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, अगर ऐसा कोई लेंस लगा दे जो यहां से इन्हें भगाए दूर, तो देखना फिर इकट्ठी नहीं होगी। वो एक और लेंस है, हम अभी लगा के देख रहे हैं, देखना वो क्या करेगा। देखो उसने दूर कर दिया, देखो दूर हो गई, देखो दूर हो गई, नहीं हो गई। तो इस लेंस ने क्या किया? देखो दूर कर दिया। तो ये अपवर्तन नहीं कर रहा है, ये भी अपवर्तन कर रहा है, यानी अब ये आपतित किरणें होंगी। अब इसको भूल जाओ सिस्टम को। अब यहां से आज जो जा रही वो, अब ये कौन आ गया? और उसने क्या कर दिया? दूर का मतलब कर क्या दिया? अपवर्तन, यानी कि रास्ते को मोड़ दिया। ये अंदर आ रही थी, अब देखो इसने क्या किया? इनको मोड़ दिया यानी बाहर कर दिया। तो क्या ये अपवर्तन नहीं कर रहा? ये भी तो बेटा अपवर्तन ही कर रहा है। तो लेंस कोई हो वो अपवर्तन ही करता। तो एक लेंस दूर कर रहा है और एक लेंस पास कर रहा है। देखो अब तीनों काम यहाँ हो रहे हैं। ये किरणें फैली थी, इसने यहाँ इकट्ठी की। देखो बात समझो, ये किरणें फैली थी, यहाँ फैल जा रही, और इसने क्या किया? और जो यहाँ इकट्ठी थी इसने क्या किया? देखो दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ हो रहा है एक साथ। यहाँ सब कुछ एक साथ ही हो रहा है कि किरणें इकट्ठी भी हो रही हैं, और इकट्ठा करने वाला ये लेंस, फैलाने वाला तो ये इकट्ठा करता है किरणों को, उसे कहते हैं उत्तल लेंस, और जो किरणों को फैलाता है उसे कहते हैं अपवर्तन लेंस। तो बेटा इससे ज्यादा सुंदर, भव्य और दिव्य आपको हम नहीं दिखा सकते। बहुत सुंदर चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं देख रहे? बताओ। और बात क्या हो रही है? मुख्य ना फोकस की। मुकस तो बता ही दिया। मुकस क्या बताया था? मुकच बताया था कि दर्पण के केंद्र से उसके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाएगी, लेकिन जो रेखा प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाएगी तो वो बिल्कुल कहाँ होगी? बिल्कुल बीच में होगी, सीधी। यहाँ से बिल्कुल सीधी आएगी और आर पार निकल जाएगी। तो उसे वो भी डालेंगे, दिखाएंगे
हमें उससे अभी मतलब नहीं, हमें मतलब है फोकस से। किससे मतलब है? तो आप देखेंगे ये लेंस कई तरीके के फोकस बनाएगा, देखना। अभी यहां बनना हो सकता है, ये और कहीं बनने लगे, देखना। हिलो मत भाई, देखो देखो अब वो वहां बनाया के वो देखो ये रवि के पास पहुंच गया। अरे जहां किरणें मिलेगी भाई फोकस होता है यार, किरणें जहां मिले भाई फोकस होता है। तो अभी ये अभी कहां बना था, अभी कहां बना था, देखो ये बना। अभी देखो और जाएगा, देखो अब कहां बना, अब देखो ये आया देखो और पास आया, अब कहां बना ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये फोकस इसका एडजस्ट हो रहा है, कभी पास कभी दूर। तो ये मुख्य फोकस नहीं होगा, ये मुख्य फोकस, इसे मुख्य फोकस नहीं कहेंगे। इसको टाइट कर दो, हिल रहा है ना बार बार। ये फोकस तो बन रहा है बेटा, लेकिन ये इस लेंस का मुख्य फोकस नहीं है। क्यों नहीं है मुख्य फोकस? सर अन्य सिस्टम का बुला दो। क्यों नहीं है ये मुख्य फोकस? क्योंकि ये अभी मुख्य कक्ष पे नहीं बन रहा है, बात समझना। और मुख्य कक्ष पे बनाने के लिए हमें करना क्या है, करना ये है कि ये जो प्रकाश जा रहा है ये कैसे जा रहा है बताओ, ये क्या समांतर प्रकाश किरण है? नहीं। बात समझो, प्रकाश किरण पढ़ाया था। तो ये जो प्रकाश किरण पुंज है कैसा है, समांतर नहीं है। ये यहाँ पे अपसारी किरण पुंज है, यानी फैल नहीं है। तो हमें डालना क्या है, हमें इनके ऊपर समांतर किरण पुंज डालना है, हमें इनके ऊपर समांतर किरण पुंज डालना है। समांतर, जब समांतर डालेंगे तो क्या काम होगा अभी कल दिखाएंगे। समांतर किरण पुंज आप समझना बेटा, यानी कि यहाँ 2-3 किरणें बिल्कुल समांतर आए जो डालते थे, देखा नहीं था? तो वो जब आएंगी तो वो यहाँ कहीं काटेंगी और वो मुख्य कक्ष पे काटेंगी, ध्यान देना। अभी ये प्रकाश समांतर नहीं आ रहा है, अभी ये हमने इसके ऊपर अपसारी प्रकाश किरण पुंज डाला, तो फोकस तो बन रहा है, लेकिन वो मुख्य फोकस नहीं है। अब बन भी रहा होगा तो हम अभी आपसे कह नहीं सकते हैं कि मुख्य है कि क्यों, क्योंकि हमने इसमें अभी लंब नहीं डाला है, अभी इसमें मुख्य कक्ष नहीं डाला। एक किरण बिल्कुल बीच में डालेंगे, बिल्कुल बीच में, उसमें कोई अपवर्तन वो सीधी निकल जाएगी। बाकी किरणें काटेंगी आके उसी जगह पे, जैसे वो दर्पण में, तो उसे कहेंगे लेंस का मुख्य उसे मुख्य फोकस कहेंगे। तो वो बनेगा, हो सकता है अभी इसमें बन भी रहा हो, लेकिन हम आपको सिक्योर नहीं है कि हम कह दें कि नहीं बेटा यही मुख्य फोकस है। क्यों? क्योंकि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य कक्ष पे ही बने, यानी मुख्य कक्ष पे किरणें काटेंगी और किरणें समांतर आएंगी तब। तो वो प्रयोग कल करेंगे, कल आपको समझाएंगे, तब तक सेटअप बना लेंगे, तो फिर हम आपको इसका मुख्य फोकस दिखाएंगे। हो सकता है आज ही बन जाए, कल हमने बनाया था, आज इसको आपको अलग तरीके से समझाने के लिए मैंने इसका सेटअप किया। तो बेटा ये इसका हो गया फोकस, क्या हो गया? अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या हुआ, अब कोई फोकस नहीं। तो ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने इसको एडजस्ट कर दिया कि किरणें अंदर तो आ रही हैं, लेकिन वो इतनी अंदर नहीं आ रही, मिलेंगे आगे जाके कहीं मिलेंगे जाके, ठीक। तो ये सिस्टम चलता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेंस का काम ही है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ये किरणें मिल रही है और फोकस बन रहा है, ये देखो। तो मुख्य फोकस लगभग यही बनेगा, बताएंगे तब यही मुख्य फोकस आएगा। कल अगर बनाएंगे तो मुख्य फोकस भी लगभग इतनी दूर पे आएगा। तो ये मुख्य फोकस ही मान लो, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मुख्य कक्ष के सब बीच में ही दिख रहा है हमें। तो आप मुख्य फोकस का मतलब है कि किसी लेंस पे जब समांतर प्रकाश किरण आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद मुख्य कक्ष पे वो जहां काटती हैं, मुख्य कक्ष पे जहां एक दूसरे को या काटती हुई लगती है, उसे ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इतना स्पष्ट हो गया? क्लियर हो गया? बस आज की चर्चा इतनी ही है, आगे की चर्चा आज नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपको ये शब्दावलियां याद नहीं होंगी तब तक आप ये समझेंगे नहीं, तब तक आपको दिक्कत होगी। अब हम ये इस लेंस को भी लगा के देखे थे। अब इस लेंस को अगर मैं ही लगा दे इसके आगे, देखो तो इसने देखो किरणों को क्या कर दिया, दूर कर दिया, देखो है, फैला दिया। अभी देखो ये मिल रही है, ये तो इसको पीछे करते, देखो ये मिल रही है, इसको पीछे करके मिलाते हैं, फिर देखो हम आपको हट, देखो ये मिल रही है। अब देखो ये जैसे ही आएगा इसने क्या किया, इनको देखो ये देखो दूर कर दिया, ये देखो दूर हो गई। तो इसका ये भी लेंस है और ये देखो ये दूर कर दिया इसने, ठीक। तो ये दोनों लेंस की क्रियाविधि हम आपको कल समझाएंगे, क्रियाविधि आएगी तब। अभी क्रियाविधि नहीं आ रही लेंसों की,
अभी लेंस और उनकी शब्दावली की बात हुई, आपने समझा, सीखा, जाना। किसी को दिक्कत हो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया।